इन्होंने धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। ये हमारे पुलिस के भाई लोग लगवाना नहीं चाहते थे, तब भी लगवा दी इनके। और अब वैक्सीन से जान को खतरा हो गया कि नहीं हुआ खतरा पैदा? जान को खतरा पैदा हो गया। और अब वैक्सीन वाले बोल रहे हैं कि वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। हमें कोई बता दे जो वैक्सीन शरीर में चलेगी वो वापस कैसे ली जाएगी? कोई बता दे, हमें बताएं बीजेपी के लोग कि जो वैक्सीन हमारे आपके शरीर में चली गई है वो सही से वापस कैसे लोगे? केवल इन्होंने वैक्सीन लगवा करके जान को खतरा पैदा तो किया ही किया, लेकिन वैक्सीन कंपनियों से इन्होंने चंदा भी वसूल लिया। बताओ, चंदा वसूला कि नहीं वसूला? बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा ले लिया, 1,000 करोड़ ले लिया, 500 करोड़ लिया, 400 करोड़ लिया। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो चंदा लिया है उसकी वजह से भी महंगाई है। जहां भ्रष्टाचार बढ़ाया है इन्होंने, वहीं महंगाई भी बढ़ाई है इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के। और जब कभी भी कोई इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछे तो बताओ कोई जवाब है इनके पास कि नहीं है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दी और इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया पूरे देश और दुनिया में। ये चुनाव से पहले बहुत अच्छा राशन की चर्चा करते थे, राशन दे रहे थे सबको, 2022 में राशन दे रहे थे। आज बताओ, राशन जो दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है? पहले तो चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे। बताओ आज राशन में क्या दे रही हैं लोग? राशन भी कम कर दिया। इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो न केवल आपका राशन बढ़ाया जाएगा, राशन की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी, जिससे हमारे गरीबों को भर पेट खाना मिल जाए पूरे परिवार को। और राशन की गुणवत्ता मात्रा बढ़ा करके, जिस तरीके से आपने बाजारों में देखा होगा कि संपन्न लोग, बड़े लोग जो पैकेट का आटा है गुणवत्ता में अच्छा है और पौष्टिक है वो लेकर के खा रहे हैं, तो अपने गरीबों को जहां राशन बढ़ाएंगे वहीं पौष्टिक आटा के साथ साथ अपने गरीबों को डाटा फ्री दिलाने का भी काम होगा। क्योंकि पौष्टिक आटा से उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, और जब डाटा होगा तो हमें चलने, पढ़ने और जानकारी हासिल करने का भी हमें मौका मिलेगा। क्योंकि आज डाटा के बिना कुछ नहीं चल रहा है। डाटा पहले फ्री मिलता था, लेकिन अब डाटा के भी पैसे ले रहे हैं। इसलिए पौष्टिक आटा गरीबों को और उसके साथ साथ डाटा फ्री देने का काम भी आने वाली समय की सरकार में होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये लखनऊ और दिल्ली वाले हम लोगों को मिलकर के गुमराह कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। आपको याद होगा जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था आपको, बहुत से बच्चों को मिल गया था, उसी की नकल कर करके ये सरकार ने बड़ा नहीं दिया, कितना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया और इतना घटिया दिया है कि आप उसमें उंगली घिसते रहो वो चलता ही नहीं है। आपकी एम्बुलेंस दी थी गरीबों के लिए गांव में पहुंच करके मदद करे, और अपनी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष एम्बुलेंस दी थी,
इन्होंने एम्बुलेंस तो खराब की है, लेकिन अस्पताल भी बर्बाद कर दिए। किसी गरीब का आज सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा। और ये दिल्ली वालों ने 10 साल में और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 साल में कोई भी एक ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें हमारे गरीबों को फ्री इलाज मिल जाए, दवाई मिल जाए और सब तरह का उनको सुविधा मिल जाए। कोई इंतजाम नहीं किया। ये जो 100 नंबर वाली पुलिस बनाई थी हम लोगों ने, 100 नंबर वाली पुलिस बनाई थी, गाड़ी दी थी हम लोगों ने, वो गाड़ी भी ये वो नौजवान हमें दिखाई दे रहा है जिसकी ताकत में दम है। ये अग्निवीर नहीं, फौज के लिए पक्की नौकरी के लिए पक्का है। ये दोनों हाथ से पकड़ो बेटा, नहीं गिर जाओगे अभी दूसरे हाथ से। हमने सबने देख लिया तुम्हारी हाथ में बहुत ताकत है, सबने देख लिया। और ये ताकत हरे के हाथ में नहीं होती है, इतना कोई नहीं चल सकता है। ये तो फिजिकल यूं ही पास कर जाएगा, इसको जरूरत नहीं है और किसी चीज की। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे गांव के और गरीब नौजवान इतना मजबूत है शरीर से कि ऐसे पक्की फौज की नौकरी मिलनी चाहिए। इसीलिए अग्निवीर नहीं स्वीकार करेंगे, हम लोग पक्की नौकरी देना चाहेंगे। इसलिए इस समय हम आप सबसे अपील करने आए हैं, अपने सभी प्रतापगढ़ के साथियों से अपील करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। ये आखिरी में इसका समर सॉल्ट था, ये जो आखिरी में मारा इसका समर सॉल्ट था। इसलिए प्रतापगढ़ के अपने सभी साथियों से मैं निवेदन करने आया हूं, बताओ इस चुनाव में सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सावधान बताओ, आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। और अभी तो जब मैं आया मंच पे, दिल्ली वाले भी आए थे, उनकी जनता नहीं थी, इसी मैदान में आए थे, सुनने में आ रहा है। वो बाद में सोच रहे होंगे कि कहां चले गए, यहां की जनता तो बदलाव चाहती है, इसलिए बदलाव करोगे आप लोग। हम ये गिन लें कि ये सीट जीतने जा रहे हैं। इस बार तो 6वां 7वां चरण पूरा भारतीय जनता पार्टी को सफाया करता हुआ जा रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा। इसलिए धोखा तो नहीं खाओगे आप लोग। अब इन पे कोई रास्ता नहीं बचा है। अब इन पे रास्ता है कि किसी को मना लो, किसी को कुछ कर दो, कुछ कर दो, ये भी लगे हुए हैं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कैसे पकड़े गए ये वोट की चोरी करते हुए, याद है आपको? नहीं याद है? बताओ, मणिपुर में इन्होंने महिलाओं को अपमानित किया कि नहीं किया? और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर बूथ पर आपको जाने से रोके, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? ऐसा तो नहीं कि अगर बूथ पे आपको रोके तो रुक जाओगे आप पूरा वोट डालोगे? पूरा वोट डालना है आपको इस बार, तभी परिवर्तन आएगा। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जहां ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव
हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये लोग जो सत्ता में 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान बदलना चाहते थे, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं और हम समाजवादी लोगों ने संकल्प लिया है कि जो संविधान बदलने को निकले हैं उन सबको हम लोग बदलने का काम करेंगे। आप देख लेना, बड़ी बड़ी होर्डिंग जो लगाई दिल्ली वालों ने, उसमें से तो बहुत सारे लोग पहले ही गायब हो गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब गायब हो गए। इसलिए जहां ये हमारे आपके भविष्य का और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम सब लोग हैं जो मिलकर के संविधान बचाना चाहते हैं। ये संविधान रहेगा तो हमें आपको अधिकार मिलेंगे, ये संविधान रहेगा तो हमें न्याय मिलेगा। यही संविधान है जो हमें आरक्षण दिलाता है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे और आपके लिए संजीवनी है, संजीवनी। इसलिए जहां 2024 का चुनाव सरकार बदलने का है, वहीं संविधान बदलने का भी चुनाव ये 2024 का है। इसलिए मदद करिए। और हम लोगों ने तय किया है कि अपने किसानों का भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा, उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा। इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिया, करोड़ों करोड़ों रुपए माफ कर दिए, 25 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। हम अपने गरीबों को, किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके लाखों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे और आपकी फसल के लिए कानूनी अधिकार दिला करके आपको एमएसपी भी दिलाने का काम होगा। जहां एमएसपी दिलाएंगे किसानों को, वहीं हमारी माताओं बहनों को याद होगा, हम लोगों ने करीब 500 रुपए उन्हें पेंशन देने का काम शुरू किया था। उसके बाद कन्या विद्याधन दे रहे थे 30,000 रुपए। इधर जब चुनाव दूसरी बार हुआ तो हम लोग 6,000 उनको समाजवादी पेंशन देने जा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। इस बार कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार अपनी गरीब माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचा करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे।